Hello everyone and welcome to Career Mudra. My name is Dr. Aditya and I'm a senior quality and research expert at Career Mudra. जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हम लोगों को कॉलेजेस के बारे में इंक्वायर करते हैं, पूछते हैं कि वेयर टू टेक एडमिशन फॉर बीडीएस और फॉर एमडीएस, फॉर बीडीएस और फॉर एमडीएस। तो हम लोग जो है पहले कॉलेजेस में जाते हैं, उसको पूरा देखते हैं, ढंग से हम लोग विजिट करते हैं, उसके बाद ही हम आपको कॉलेज के बारे में बताते हैं सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस वंस यू आर इनसाइड द कैंपस। तो आज जो हम आए हैं कॉलेज में वो है सुधा रुस्तागी डेंटल कॉलेज, दैट इज इन फरीदाबाद हरियाणा। तो दिस इज अ लाइव टूर एंड वी आर ऑलरेडी इन द कैंपस ऑफ सुधा रुस्तागी। सो लेट्स सी हाउ द कॉलेज इज। तो मैं थोड़ा सा आपको कॉलेज के बारे में बता देता हूँ। दिस इज इनसाइड द कैंपस। ये कॉलेज में हम लोग कैंपस के ऑलरेडी अंदर है। तो सुधा रुस्तागी के बारे में मैं बताता हूँ। सुधा रुस्तागी डेंटल कॉलेज जो है वो स्टैब्लिश हुआ था एट द ईयर ऑफ 2002। Sudha Rustagi has been affiliated from Pandit B.D. Sharma Institute of Health and Sciences at in Rohtak. So that is also known as PGI Rohtak. So once you are passing out from Sudha Rustagi, you are getting a degree of a government college, that is PGI Rohtak or Pandit B.D. Sharma. सुधा रुस्तागी का अगर हम सीट इनटेक की बात करें तो सीट इनटेक ऑफ सुधा रुस्तागी फॉर बीडीएस इज 100 एंड फॉर एमडीएस इट इज 27। वेरी नाइस कैंपस। हमने पूरा विजिट किया था। अभी मैं आपको एक एक करके हम लोग आई टेक यू पर्टिकुलरली फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। Sudha Rustagi Dental College में the best part about is the facilities and they have their own hospital, that is Shanti Devi, जो कि आपके कैंपस के अंदर ही है। दे हैव देयर जनरल हॉस्पिटल। तो अभी जब हम लोग कैंपस का आपको टूर दिखाएंगे सो दैट यू कैन सी कि वहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो भी इनसाइड द कैंपस है। आपको पेशेंट फ्लो सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी नाइस। द डिपार्टमेंट्स आर प्रॉपरली प्लेस्ड। तो अभी जैसे हम लोग जा रहे हैं तो वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट डिपार्टमेंट। दिस इज योर ओपीडी एरिया। अगर आप देख सकते हैं ये आपका ओपीडी एरिया है। सुधा रुस्तागी हैज अ वेरी गुड ओपीडी। जो मैंने कैंपस में विजिट किया है, कैंपस का एक प्रॉपर टाइम रहता है। वंस यू आर विजिटिंग द कैंपस विद इन आफ्टर 10 to 12 यू कैन सी द पेशेंट फ्लो। एंड दिस इज योर डिपार्टमेंट, दैट इज ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। तो इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक्सरे फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। तो यहाँ पे पेशेंट्स का सबसे पहले जो पेशेंट आता है वो इसी डिपार्टमेंट में आता है। और यहाँ पे वी डू द डायग्नोसिस फॉर ऑल द पेशेंट्स। जो भी पेशेंट अपनी कंप्लेन लेके आएगा वो पहले ओपीडी डिपार्टमेंट ओपीडी जाएगा, वहां से ओएमआर डिपार्टमेंट में आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स और आपके पेशेंट्स जो है वो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप पेशेंट्स जो है सबसे पहले हम उनका केस हिस्ट्री लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज दैट पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग जब केस हिस्ट्री लेते हैं उसके बाद उसको उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सेंड करते हैं। अभी जैसे ये हम लोग का जो एक और डिपार्टमेंट जो आप देख सकते हैं दैट इज योर पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर डेंटिस्ट्री। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में क्या होता है कि आप लोगों का जगह जगह कैंप्स लगता है। कॉलेज हैज इज ओन सैटेलाइट क्लिनिक्स। सैटेलाइट क्लिनिक्स क्या होता है कि छोटे छोटे क्लिनिक्स जो होते हैं वो नियर बाय एरियाज में हम लोग जो कॉलेजेस का होता है वो ऑलरेडी सेटअप होता है, जहाँ पे पेशेंट्स जो होते हैं, जो रूरल एरियाज के पेशेंट जो इजीली कॉलेज में नहीं आ पाते हैं फॉर डायग्नोसिस, वो पहले वो कॉलेज जो सैटेलाइट क्लिनिक्स है वहां पे जाते हैं सो दैट दे कैन गो फॉर देयर डायग्नोसिस। वहां पे उनका प्रॉपर कार्ड बनता है, बस जाती है, नेक्स्ट डे उन सारे पेशेंट्स को सीधा कॉलेज में ले आती है। कॉलेज हैज इज ओन डेंटल वैन, प्रॉपर वैन है। आपको अभी जो हम लोग आगे जब हम आपको आगे पढ़ेंगे डिपार्टमेंट्स के लिए तो हम आपको दिखाएंगे सच अ नाइस थिंग एवेंजर्स असेंबल। तो कॉलेज इज गुड, वेरी क्लीन, वेरी नाइस। दिस इज योर अनदर लैब, दैट इज पीजी लैब, प्रोस्तो लैब। तो पीजी जो प्रोस्तो लैब होता है उसमें क्या होता है कि प्रोस्तो एंड एंडो, दीज आर टू सब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर करिकुलम। दैट इज एक्चुअली नोन एज द ब्रेड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री। आप देख सकते हैं जैसे पेशेंट फ्लो। तो प्रोस्तो में क्या रहता है कि प्रोस्तो में आपका डेंचर्स का डिपार्टमेंट है। जो आप स्पेसिफिकली देखोगे, जैसे आप अभी देख सकते हैं कि ओल्ड पेशेंट्स ज्यादा आते हैं। न्यू पेशेंट्स जो डिपार्टमेंट में आते हैं वो बेसिकली इम्प्लांट्स के लिए आते हैं प्रोस्तो डिपार्टमेंट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में पेशेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल हैं, पेशेंट्स हैं, अच्छा पेशेंट फ्लो है। कॉलेज हैज ऑलमोस्ट अ पेशेंट फ्लो ऑफ 120 to 150 न्यू पेशेंट्स एवरी डे because of their Shanti Devi Hospital and because of their OPD which is running very well. कॉलेज का जो लोकेशन है वो बहुत अच्छा है। कॉलेज जो है एक सोसाइटी के बीच में, जैसे आप देख सकते हैं ये यूजी स्टूडेंट है जो पेशेंट का एंड फैकल्टी इज ऑल्सो देयर। ये पेशेंट का इंप्रेशन ले रहे हैं, दैट्स एन एडेंचुलस पेशेंट जिनका इंप्रेशन लिया जा रहा है क्योंकि इनके हम
आप जब आगे कॉलेज में आएंगे तब आप देखेंगे कि बहुत सारे इंप्रेशन मटेरियल्स होते हैं, बहुत चीजें आप लोगों को सिखाई जाएगी कि किस पेशेंट में कैसे इंप्रेशन लिए जाते हैं, एंड देन उसका ट्रीटमेंट प्लान। दिस इज योर एलटी लेक्चर थिएटर। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक जो आपका लेक्चर्स होता है वो सबसे ज्यादा आपके लेक्चर्स ही होता है। इट्स अ कंप्लीट एयर कंडीशनर लेक्चर थिएटर। लेक्चर थिएटर में क्या रहता है कि आपका 8 to 9 में भी आपका लेक्चर्स होता है, फिर आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है जहाँ पे आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाते हैं, एंड देन फॉर 3 to 4 आवर्स उसके बाद फिर से आपका लेक्चर होता है आफ्टर पोस्ट लंच। LTs ऑलमोस्ट 3 LTs आर अवेलेबल इनसाइड द कैंपस। आप लोगों को जो आपके लेक्चर्स होते हैं वो LTs में ही होते हैं। बहुत बार जो लेक्चर्स होते हैं वो आपके डिपार्टमेंट्स में भी होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, दैट इज ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो बेसिकली एक्सट्रैक्शंस के लिए आते हैं एंड ट्रोमेटिक केसेस के लिए आते हैं। तो जब कॉलेज में जो भी आपका ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट है, और कॉलेज का फैसिलिटी इतना अच्छा है कि उनके पास अपना खुद का जनरल हॉस्पिटल भी है, जिसे आप देख सकते हैं अबाउट द पेशेंट फ्लो। ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट कॉलेज का बहुत अच्छा है। द फैकल्टी इज वेरी फेमस फॉर एवरी डिपार्टमेंट, स्पेसिफिकली फॉर ओरल सर्जरी, एंडो। दीज आर सम डिपार्टमेंट प्रोस्तो जहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छा है। पेश कॉलेज जो रहता है वो दोनों में रहता है। जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, वन पार्ट इज फॉर यूजी एंड वन पार्ट इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके एरिया से सेपरेटेड रहते हैं। लेक्चर्स आपके जो है वो डिपार्टमेंट्स में भी होते हैं। जो आपके क्लिनिकल लेक्चर्स होते हैं वो सब कुछ आपका डिपार्टमेंट्स में कंसिस्ट करवाया जाता है, सो दैट पेशेंट के सामने जो पेशेंट का केस हिस्ट्री है, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्लान है, वो आपको पूरा दिखता रहे। This is one of the most famous department in Sudha Rustagi, that is their ortho department. The HOD is, sir, is very famous here, and आपको जो है once you are inside the campus, then you will feel कि campus कैसा है, कैसे आपके post graduates है। You can take, I have taken review from the students, from the patients, and फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑल्सो। मतलब मैं हम लोग जब भी विजिट करते हैं तो हम हर जगह से आपका रिव्यूज लेते हैं, और उसके बाद ही हम कहीं विजिट करते हैं हम लोग, और आपको फिर उस कॉलेज के बारे में रिव्यू देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज योर ऑर्थो डिपार्टमेंट, एंड आपका जो सबसे ज्यादा पेशेंट फ्लो है, दैट विल यू विल ऑलवेज सी, दैट इज इन योर कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट। जैसे कि हम लोग बाकी वीडियोस में भी हम बता सकते हैं कि कंजर्वेटिव जो डिपार्टमेंट होता है दैट इज फॉर RCTs। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा पेशेंट फ्लो आपको इसी डिपार्टमेंट में देखेंगे। जैसे आप पढ़ सकते हैं, उस पर लिखा हुआ था मैग्नीफाइड डेंटिस्ट्री, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मॉडर्न डेंटिस्ट्री। RCTs तो हर कॉलेज में सिखाया जाता है, बट यहाँ पे माइक्रो डेंटिस्ट्री एंड माइक्रो RCTs भी सिखाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, हर स्टूडेंट के उसमें आप लोगों का माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री में आप प्रैक्टिस करवाते हैं। दैट इज द लेटेस्ट थिंग। कॉलेज में जो भी जनरल डेंटिस्ट्री है वो आपको सिखाया जाएगा ही जाएगा, फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर टिल योर फाइनल ईयर। बट आप लोगों को माइक्रो डेंटिस्ट्री, जो लेटेस्ट जितने भी टेक्निक्स हैं इन डेंटिस्ट्री विच इज राइट नाउ गोइंग ऑन, फ्रॉम योर इम्प्लांट्स, फ्रॉम योर माइक्रो डेंटिस्ट्री, अलाइनर्स, हर चीज का आपको एक्सपोजर मिलेगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉलेज। फैकल्टी, जो मैं आपको फिर भी पहले भी बता चुका हूँ, फैकल्टी इज सो फेमस, दे गिव यू दैट authority, and they will give you that liberty also, that you can ask n number of things, और जो भी आपको सीखना है वो आप अच्छे से सीख सकते हैं। that depends on the student also, that how he or she wants to pursue. So this is one of the most important department here also, that is pediatrics। तो pediatric जो department होता है वो आपके बच्चों का department होता है, जहाँ पे till the age of 12 years बच्चा इसी department में आता है। जो भी उसका ट्रीटमेंट हो, रादर बीइंग RCT, एंडो, और प्रोस्थो, ऑर्थो, जो भी आपके ब्रेसेस लगते हैं, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आप बच्चा जो है वो पीडो डिपार्टमेंट में आता है टिल 12 years ऑफ एज। डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो रहता है, बिकॉज द कॉलेज इज लोकेटेड इनसाइड अ सोसाइटी। बिल्कुल सोसाइटी के बीच में कॉलेज बना हुआ है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लस पेशेंट फ्लो इज वेरी गुड है। आई हैव सीन पेशेंट्स, जो मैंने बात किया था वहां से रिव्यू लिया था, स्टूडेंट्स फ्रॉम पेशेंट्स फ्रॉम वेरी फार ऑल्सो दे विजिट द कॉलेज, बिकॉज इट इज अ वेरी नाइस कॉलेज एंड द डिपार्टमेंट्स आर रियली गुड। ये आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ पे आपको, क्योंकि इन डेंटिस्ट्री, इन मेडिकल, इन MDS ऑल्सो, n number of books are there, n number of topics are there, and it is not possible for a student to buy everything. PDF formats are also available। आपका ई सेक्शन भी है यहाँ पे, जहाँ पे आपके जर्नल्स हैं, आपके सारे लैब्स में ई सिस्टम लगा हुआ है, प्लस एवरी subject, every book is available for each and every topic, you can directly issue from the library and you can study that। This is one of the डिपार्टमेंट, दैट इज ओरल पैथोलॉजी, जहाँ पे हम लोग का जो आपका स्पेसिमेंस होते हैं वो टेस्ट होते हैं। दिस इज योर एनाटमी लैब।
That is a very important subject, very 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 important subject once you are practicing dentistry. Anatomy is something जहाँ पे because you have to give LS to patient. जब आप पेशेंट का कोई भी ट्रीटमेंट करते हो तो हम लोगों को पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देना होता है, एंड फॉर लोकल एनेस्थीसिया यू नीड टू नो द ब्लड सप्लाई, द नर्व सप्लाई, द मसल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप पेशेंट को एलए दे सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए आपको प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप एलए नहीं दे पाओगे और वो इफेक्टिव नहीं होगा। सो फॉर दैट एनाटमी इज वेरी इंपॉर्टेट। बहुत लोगों का मिथ रहता है कि डेंटिस्ट्री में यू वी ओनली स्टडी फॉर द डेंटल पार्ट, दैट्स नॉट ट्रू, वी स्टडीड एवरीथिंग apart of lower limbs, we get a rough idea for lower limbs also, and part of lower limbs हम लोगों को हर चीज पढ़ाई जाता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वी हैव ऑल द मेडिकल सब्जेक्ट्स जो एमबीबीएस के साथ भी रहता है। एंड हम लोगों का साइमल्टेनियसली वी हैव बीडीएस सब्जेक्ट्स आल्सो। This is one of the most important department, that is perio department. The faculty is very famous here. You can see this is your faculty area, and right left में पूरे आपके departments रहते हैं। पेरियो में बेसिकली स्केलिंग्स जैसा आप देखोगे, स्केलिंग्स होता है पेशेंट का, जिंजिविक्टमी होता है, लेजर सर्जरीज होता है। लेजर सर्जरीज जो होता है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे अच्छा, अगर आप मैंने कॉलेजेस में देखा है तो दैट इज सुधा रुस्तागी। लेजर सर्जरी इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक जो हम लोग पेशेंट्स में करते हैं। क्राउन लेंथिंग आप पढ़ोगे आगे, दीज आर ऑल मॉडर्न टेक्निक्स जो हम लोग करवाते हैं, डी पिगमेंटेशन, क्राउन लेंथिंग, ये सब जो भी होता है वो आपके पेरियो डिपार्टमेंट में होता है। जो मैं आप लोगों को बता रहा था रिगार्डिंग द हॉस्पिटल, दिस इज शांति देवी मेमोरियल हॉस्पिटल, दैट इज ऑल्सो इनसाइड द कैंपस, एंड दिस इज अ 120 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पेशेंट्स जो हैं, जब हम अभी जैसे हम लोग एंटर कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ओपीडीज जो है यहाँ पे सब पेशेंट्स के लिए, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट कि ये डेंटल कॉलेज है तो डेंटल ट्रीटमेंट ही होगा। यहाँ पे जो ओपीडीज होती है दैट इज फॉर ऑप्था, योर आई डॉक्टर इज अवेलेबल, योर जनरल फिजिशियन इज अवेलेबल, योर रेडियोलॉजिस्ट इज अवेलेबल, एक्सरे सीटी स्कैन सब यहाँ पे हो जाता है। प्राइवेट रूम्स आर देयर, बहुत पेशेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे एडमिट रहते हैं, तो एवरीथिंग एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल। प्लस पैथोलॉजी लैब इज ऑल्सो देयर, यहाँ पे अपना जो उन लोगों ने टाइप कर रखा है पैथोलॉजी लैब से, तो एन नंबर ऑफ पेशेंट्स जो फरीदाबाद में रहते हैं, जो दिल्ली एनसीआर में आसपास के रीजन्स में रहते हैं, वो यहीं से अपना जो टेस्ट है वो लोग करवाना प्रेफर करते हैं। तो फॉर जनरल हॉस्पिटल द ओपीडी इज वेरी हाई, वेरी हाई। एंड वंस यू आर इन योर थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, यू हैव टू बी देयर, दिस इज अ मिनी आईसीयू जहां पे आप देख रहे हैं, दीज आर इंटर्न्स। तो इन लोगों का, हम लोगों का जो इंटर्न्स फ्लो होता है उन लोगों का पोस्टिंग लगता है। इवन समटाइम्स नाइट्स आर ऑल्सो देयर, अगर पेशेंट जो है आपको ड्यूटीज देना है और आपको कोई सर्जिकल उसमें आ रहा है तो नाइट ड्यूटीज भी लगती है। सो फॉर मी, फॉर थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर यू हैव टू बी देयर इन द हॉस्पिटल, थर्ड ईयर स्पेसिफिकली, थर्ड ईयर में आपका पोस्टिंग्स लगता है। दिस इज अ कैफेटेरिया, दैट्स अ कॉमन कैफेटेरिया जो आपको हर चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। मेस जो है, जैसे ये बॉयज हॉस्टल है, यू कैन सी द बॉयज हॉस्टल, मेस जो है आपके हॉस्टल के अंदर भी है, प्लस कैफेटेरिया कॉमन है फॉर एवरीवन, एंड प्लस वो छोटा सा कैंटीन जो अभी आपने देखा था मदर डेयरी का, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो खाने का मैंने खुद यहाँ पे आई हैव टेकन द मील फ्रॉम सुधा रुस्तागी डेंटल कॉलेज, एंड मील इज वेरी नाइस। तो अगर हम बात करते हैं एक जनरल इंफॉर्मेशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट फ्लो इज ग्रेट, academics is good, academics is really good, plus the college is giving you all the latest techniques and technology जो आप जनरल डेंटिस्ट्री प्लस मॉडर्न डेंटिस्ट्री में आप प्रैक्टिस करते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कॉलेज एंड यू आर प्रेफरिंग दिल्ली एनसीआर रीजन, सुधा रुस्तागी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑप्शन फॉर यू, यू कैन टेक एन जो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि हम बहुत सारे वीडियोस आपको लाते हैं, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट हम लोग को ज़रूर सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट कि हम लोग किसी और कॉलेज के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें तो आप लोग वो भी टैग कर दीजिएगा हम लोगों को। एंड इफ़ यू वांट समथिंग एनीथिंग रिगार्डिंग दिस कॉलेज, जो भी आपको पूछना है, तो माई नंबर विल बी ऑलरेडी डिस्प्लेड, तो आप मेरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर वन टू वन गाइडेंस। तो आप इजीली आप पूछ सकते हैं कॉलेज के बारे में, यू कैन पुट योर क्वेरीज देयर। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो अब अगर आपको ये वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।